नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ के अरौला थाना क्षेत्र के अतरडीहा गांव में, जहां पर कल की एक घटना है। रंजना राजभर नाम की एक महिला जो कि यहाँ की लड़की हैं, इनकी शादी 10 साल पहले हुई थी और ये अपने मायके में 4-5 महीने पहले आई हुई थी और धान की कटाई चल रही थी और धान का बोझ ढोते समय नदी क्रॉस कर रही थी। उस दौरान नदी में डूब जाने से इनकी मौत हो जाती है। आइए हम उनके पिताजी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी घटना कैसे हुई। हाँ, जब बताइए कैसे क्या हुआ। साहब, हम तो यहाँ पर थे नहीं जी। हमारे परिवार सदा, हमारा एक बेटा है और हम दोनों कमाने के, अभी 2-2.5 महीना हुआ है जी। मतलब कमाने के लिए गए थे वहाँ। कहाँ पे रहते हैं आप? हम पटियाला रहते हैं जी जी। तो इस समय शादी ब्याह का काम चलता है, इसमें कमा लेते हैं। उसके बाद 3-4 महीना काम ही चलता है, उसके बाद तो चले आते हैं, घर भी रहते हैं जी जी। तो हमारे जो रंजना है ना जी ये हमारी बेटी है जी। और दूसरी जो है पुष्पा हमारी बहू है जी। तो दोनों गए वहाँ धान, मतलब हमारा खेत है उस पार, नदी के उस पार जी जी। तो वहाँ धान कटा हुआ था। हमारी जो पतोह लगती है, पतोह है हमारी, वो काट के आई थी, अकेले काट के आई थी जी। तो मतलब वही बांध के ढोने के लिए, जैसे उस पार से इस पार लाना जी। तो वही गए थे। तो थोड़ा सा बांध कर लेके आई और बाहर नहीं निकली तो हमारी बहू जो है बोल रही है कि बाहर निकली क्यों नहीं, वहाँ से देख रही है। तो आई यहाँ तो देखा बोझ जो है उधर बह रहा है, उसका पता ही नहीं है। तो वहाँ से जो है आवाज़ लगाया जोर जोर से, तो कहीं दूर दूर आदमी थे आए वहाँ से, तो उन्होंने खोजा तो उसमें पानी के अंदर में। तो जो खेत है आप लोगों का, ये नदी हो के ही जाता है और कोई रास्ता नहीं है खेत में जाने के लिए? नहीं, हमारा अगर इधर से यहाँ से जाएंगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, करीब 2-3 किलोमीटर। जी जी। ये पुल से इधर ऐसे जाएंगे जी। ये बाकी हमारा सीधा दिख रहा है ये जी जी। थोड़ा। इसलिए आप लोग नदी क्रॉस हाँ, करके तब जाते हैं? पानी थोड़ा था, पानी बताते हम तो थे नहीं, बताते इतना पानी था। जी जी। तो साइड में एक गड्ढा, मतलब जिसका खेत है, उन्होंने साइड में अपने पेड़ लगाए थे। हाँ, तो उसको खोद दिए थे, मतलब थोड़ा डूंगा कर दिए थे, उसको गाढ़ा कर दिए थे साइड साइड से। तो वो जैसे रास्ता इधर से है, थोड़ा वो फिसल गई, लगता है मेरे को यही फिसल गई होगी, उस गड्ढे के साइड में चली गई। जी जी। तो वो तैरना भी नहीं जानती थी। अब नीचे वहाँ उसका पैर फिसला होगा तो मेरे ख्याल है कि ऐसे हुआ होगा, तो वो मतलब नीचे वहाँ गिर के डूब गई है। तो दोस्तों, हम इस समय बात कर रहे हैं रंजना जी की भाभी जी हैं। ये मौके पर उनके साथ खेत में बोझा बांध रही थी। इनसे बात करते हैं कि कैसे घटना हुई। हाँ, तो बताइए कैसे रंजना जी के साथ ये घटना हुई? मैं बोझा बांध रही थी, वो बैठी थी, कह रही थी कि भाभी तुम बोझा बांधो, मैं लेके जा रही हूँ। मैं कह रही थी कि बहनी जो है कि बोझा जो है कि घर नहीं ले जाना है, यहीं पे रहने दो, पानी ढेर है। तो कह रही थी नहीं, जो है कि तुम नहीं, मैं लेके जा रही हूँ। मेरे मुड़ पर से अपने मुड़ पे थाम ली। तो मैं कह रही थी कि करार पे उधर रख के चली आओ, मैं किसी से डकवा लूँगी, न तुम्हें भेजो न मैं ही भेजूँगी। तो कहते जो बोझे जब उठाई उनको, तो वो नदी में ज़बरदस्ती आ गई। जब 5 मिनट बीता तो हम कहे कि क्या क्या कर रही है कि वो नहीं आ रही है। तो जब देखी तो आई, फिर देखी तो जो नदी में बोझ रहा तो वो तैर रहा था। और बुलाई थी, बहनी तुम कहाँ हो? बहनी को पता नहीं है। तो जैसे 2 लोग धान पीट रहे थे खेत में, तो वो लोग को बुलाए कि मामा आकर देखो, मेरी बहन बोझा तैर रहा है, मेरी बहनी नहीं लौक रही है। तो वो आए तो 2 चक्कर खोजे नहीं पाए। तो चाची थी खेत में, तो जो है कि चिल्लाई इधर उधर, तो गाँव के लोग आए खोजे, तब जाकर मेरी बहन को निकाले हैं पानी में से। तो कितना देर बीत चुका था? जैसे सबका जुटा टूटा तो 15-20 मिनट ज़्यादा। तो उसके बाद डॉक्टर के पास लेके गए जो है? डॉक्टर यहीं पे आए थे। अच्छा, डॉक्टर आए थे। अच्छा। पानी निकालने की कोशिश की गई है? अच्छा। तो नहीं, जान नहीं था। अच्छा अच्छा। इनके पड़ोस की हैं जो है, इनसे बात करते हैं। इन्होंने बताया कि रंजना जी की शिक्षा दीक्षा में
इन लोगों का बड़ा योगदान रहा और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। हाँ, तो रंजना जी के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, रंजना जी बहुत अच्छी लड़की थी और कर्मठ थी, लेकिन अब संजोग को कुछ कहा नहीं जा सकता है। भाई, मायके में हर लड़कियां अपने माँ बाप का सहयोग करती हैं और करना चाहती हैं। अब भाभी से कहीं, भाभी उनकी मना की कि रहने दीजिए, साथ में लेके चलेंगे। कहीं नहीं भाभी, उठाइए, हम एक चक्कर रख के आ रहे हैं, फिर साथ में चलेंगे। अब उनका काल आ गया, नदी में गई, कैसे फिसली है वो ही जानेंगे। वहाँ तीसरा कोई कैसे जानेगा। वैसे तो बहुत कर्मठशील लड़की थी। हाँ, पढ़ाई लिखाई हाँ, तक बहुत इंटर तक। अच्छा, तो ये जो और मैं ये यहाँ के विधायक शायद अरुण कांत है, मुझे पूरा पता नहीं है, वहाँ इन लोग के आने जाने के लिए सुविधा बना दें, ताकि इन लोग का खेत जो है उधर है, बिना खेती किए पेट भरेगा नहीं, क्योंकि गरीब इंसान है और खेती पर डिपेंड रहते हैं। तो कुछ सुविधा आने जाने का बन जाए तो अच्छी बात है। तो गांव के ज़्यादातर लोगों का खेत नदी के अरे ऊपर है लगभग हम 25-30 घर ऐसे हैं कि जिनका खेत उधर है। क्या? अच्छा, हाँ, तो इसके पहले किसी से बातचीत हुई है पुल बनाने के लिए कि नहीं? बहुत गरीब का कोई कौन सुनता है, कोई सुनता है? जी, जिसके घर में जो मजदूर है उसकी कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। लोग दबा देते हैं अधिकारी आकर, गरीब कह के क्या करेगा, चिल्ला के रह जाएगा। जी, जी। अब आज सुविधा होती तो लड़की का जान जाता, नहीं जाता। और मैं यही कहूँगी, चाहे जो भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो, कि इन लोग के आने जाने का सुविधा बनाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। अब इस घटना से सब लोग दहल गए हैं, कौन जाएगा उस पार खेती करने? जाएगा कोई जल्दी? सबको ध्यान में आएगा कि यही लड़की डूब कर मरी है। और रंजना राजभर का एक छोटा बच्चा भी 4 साल का बच्चा है। बेचारी अपना सिलाई उलाई भी करती थी, लड़के को देखभाल कर रही थी। अब माँ बाप भी शरण में लिए थे। अब ठीक, ससुराल वाले तो थोड़ा गड़बड़ है भाई, बहुत ज्यादा गड़बड़। और हम तो यही कहेंगे, अगर कुछ सुविधा मिलता है तो बच्चे के नाम ही रहे, उसमें पिता का कोई लेस मात्र न रहे। पिता दारू पीता है, पी जाएगा। वो जो जेवर और 1-2 थान था उसके पास, वो बेच के दारू और पी चुका है। रंजना के पति जी, रंजना के पति कुछ सूरज, काम धाम करते हैं कि नहीं? वो रहता है बम्बई, गाड़ी वाड़ी चलाता है, पीता है, खाता है, खर्चा बर्चा नहीं देता खर्च है। पानी नहीं देते हैं? नहीं, वो बम्बई थी, फूल वूल बेच कर कुछ दिन अपना खर्चा चलाई, फिर घर पर आई, ये लोग मारने गाड़ी आने लगे, हम लोग जाकर वहाँ से लिवाए आए, फिर अपना सिलाई पुराई करके अपने बच्चे का खर्चा उठा रही है। हाँ जी सर, यही बात है। तो क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? क्या मांग प्रशासन से यही चाहते हैं सर कि हम लोग का पेट कैसे भरेगा, जब हम लोग का थोड़ा बहुत जो है खेती वहाँ है, तो आज जो मरी बिहाना और कोई मरेगा, कल और कोई मरेगा, तो कौन खेती करेगा सर? करेगा? नहीं करेगा। तो जब बिना खेती करने से पेट कैसे भरेगा? नहीं भरेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ कोई सुविधा बने, हम लोग आए जाएं, अपनी खेती बाड़ी अच्छे से करें, परिवर्तन हो, परिवार का सुरक्षा हो, यही सब चाहते हैं। जी सर। तो तमाम गांव वालों की मांग है कि नदी उस पार खेत में जाने आने के लिए कोई सुविधा सरकार प्रदान करे, और नहीं तो आने वाले समय में ऐसी और भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। टिकट बुक न्यूज के साथ मैं नागेंद्र मौर्य, नमस्कार।